प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10:25 पर सेरेमनी को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही वह शिखर सम्मेलन में शामिल कई ग्लोबल नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस समेत दुनिया भर के उद्योग दिग्गज संबोधित करेंगे। इसके बाद वह अन्य नेताओं के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा करेंगे। इस दौरान वे लोक प्रदर्शनी में लगे विभिन्न देशों के मंडप भी देखेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होने वाली नेताओं की पूर्ण बैठक में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंपनियों के सीईओ की गोलमेज बैठक में भी भाग लेंगे। पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मोदी कंपनियों के सीईओ की गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज औपचारिक उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल नेताओं का स्वागत यहां पर किया जाएगा। इसी के साथ पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आप दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ बड़ा डेलीगेशन दिल्ली आया है। तो 14 मंत्री टॉप सीईओज का बड़ा डेलीगेशन साथ आया। आज कल एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति लूला। 21 फरवरी को पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला की मीटिंग होगी। मीटिंग में बायलैटरल रिश्तों के सभी पहलुओं का रिव्यू करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लूला दा सिल्वा की भी मुलाकात होगी। तो 21 फरवरी को पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मीटिंग होगी। मीटिंग में बायलैटरल रिश्तों के सभी पहलुओं का रिव्यू किया जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लूला दा सिल्वा की भी मुलाकात हो सकती है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा दिल्ली दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ बड़ा डेलीगेशन दिल्ली आया है। तो टॉप के सीईओज के साथ बड़ा डेलीगेशन दिल्ली आया है। 14 मंत्री टॉप सीईओज का बड़ा डेलीगेशन ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली पहुंचा। आज और कल एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। 21 फरवरी को पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मीटिंग होगी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हो सकती है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा दिल्ली पहुंचे। उनके साथ बड़ा डेलीगेशन भी दिल्ली आया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा दिल्ली पहुंचे हैं, बड़ा डेलीगेशन उनके साथ आया, तो क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस समय भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है और दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि मौजूद हैं दिल्ली में। उसी क्रम में देखा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज प्रधानमंत्री भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख, 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, कई बड़े कंपनियों के सीईओ मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी के तहत देखा जा रहा है कि जो ब्राजील के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष या फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंचे हुए हैं भारत 3 दिवसीय दौरे पर, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री आज जब इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद जो नया टेक्नोलॉजी है, जो नया निवेश है, किस तरह से समावेशी बनाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुंबई में, उसके बाद आज यहाँ पर स्वागत करेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को और जो दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि एआई समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति भी आएंगे, इसमें शामिल होंगे। जो नई टेक्नोलॉजी है एआई को आने वाले समय में किस तरह से वैश्विक स्तर पर इसे मजबूत बनाया जाए, आम जीवन में कैसे इसको फायदा मिले, खास करके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तमाम जो कहा जा सकता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें इसका कैसे फायदा लिया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पे द्विपक्षीय वार्ता भी होगी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कि आने वाले समय में एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हुए एआई का हम लोग को फायदा लेंगे, या आने वाले समय में एआई के जो नकारात्मक प्रभाव तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसके निगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, उसको कैसे, वो तमाम जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा अगर इस तरह की संभावनाएं होती हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे, चाहे वो ब्राजील के राष्ट्रपति की बात कीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात कीजिए, दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं सबसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जयपुर दौरा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जयपुर पहुंचेंगे, निजी यात्रा पर जयपुर पहुंचेंगे। नायडू शाम 7:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। रात को 8 बजे सांगानेर स्थित वृंदावन पैलेस पहुंचेंगे और उसके बाद आईएएस विकास के शादी समारोह में शामिल होंगे। रात 8 बजे से 8:30 बजे तक विवाह समारोह में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद रात 8:50 पर होटल ललित पहुंचेंगे। कल जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जयपुर दौरा है, आज भी जयपुर पहुंचेंगे। आज शाम को जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। निजी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जयपुर आ रहे हैं, तो आज जयपुर में ही रात्रि विश्राम उनका होगा और उसके बाद कल उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जहां दिल्ली में वे एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जयपुर दौरा, आज जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां वे निजी समारोह में शामिल होंगे शाम को, और आज रात्रि विश्राम भी उनका जयपुर में ही रहने वाला है। उसके बाद कल जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। शाम को 7:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद 8 बजे शादी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को प्रस्तावित नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने पर भी यहाँ इस बैठक में जोर दिया गया। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अब तक की तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा खुद ही। सरकार की ओर से दौरे को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो आपको बता दें कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दौरे पर रहेंगे, अजमेर पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली है और सभी जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायुसेना अधिकारियों से जयपुर में पहली बार आयोजित होने वाले एरोबेटिक शो की तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 और 22 फरवरी को जल महल की पाल पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के हेलीकॉप्टर रोमांचक हवाई करतब दिखाएंगे। आसमान में ट्राई कलर स्मोक का विशेष रूप प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। आमजन को इस ऐतिहासिक आयोजन से जोड़ने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है और लगभग 50,000 दर्शकों की क्षमता यहां पर तय की गई है। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और वायुसेना अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जयपुर में पहली बार ये शो होगा। 20 और 22 फरवरी को रोमांचक हवाई प्रदर्शन होगा, जल महल की पाल पर हवाई प्रदर्शन होगा। तो ट्राई कलर स्मोक से आसमान में देशभक्ति का
जो नज़ारा है वो नजर आएगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर ली है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग से आज सवाल जवाब होंगे। चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज सदन में होंगे। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न हैं। उप मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज विधानसभा में होंगे। राजस्थान विधानसभा में कोरोना वैक्सीन को लेकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से हार्ट अटैक के मामलों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे परीक्षा देते समय गिर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से शोध कराया जाए। इस पर विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई। नरेंद्र मोदी द्वारा तैयार कराई गई वैक्सीन से लोगों की यहाँ पर जान बची है। तो देखिए, कोरोना का मुद्दा विधानसभा में उठा। विधानसभा में कोरोना वैक्सीन को लेकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। और अब मथुरा से खबर है, जहां मथुरा में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में 2 लॉ स्टूडेंट समेत 4 युवकों की मौत हो गई। सभी लोग शादी में शामिल होने राजस्थान के डीग जा रहे थे और रास्ते में ड्राइवर मोड़ नहीं देख पाया और कार 6 मीटर गहरी नहर में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने जैसे ही कार को नहर में गिरते देखा, तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तब तक स्थानीय लोगों ने 2 लड़कों को गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लिया था, जबकि 2 अन्य कार में फंसे रहे। इसके बाद क्रेन मंगाई गई और कार को बाहर निकाला गया। तब तक 2 अन्य लड़कों के शव कार से बाहर निकाल ले गए थे। हादसा मरगोरा थाना क्षेत्र के पास हुआ और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए डीग जा रहे थे और रास्ते में ये भीषण हादसा हो गया। आज ये दुखद दुर्घटना हुई है। ये थाना क्षेत्र मोगर्रा है। ये नगला देविया की पुलिया है। ये सभी जो गोवर्धन कस्बे के पास में जो एक महमूदपुर तिराहा है, वहाँ से ये डीग की तरफ जा रहे थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसमें ये 4 लोग सवार थे। ये सभी नौयुवक हैं और इनके ये तेज़ रफ्तार से उधर से गाड़ी आई थी। यहाँ पर मोड़ है, उस मोड़ पर ये गाड़ी संभवतः नहीं संभाल पाए हैं। गाड़ी सामने जा कर के एक टंकी रखी थी, उससे टकराई है। टकरा के गाड़ी पलट गई है। तो एक करीब 6 मीटर का वो कैनाल है, उस कैनाल में वो गाड़ी चली गई है। गाड़ी पलट गई, जिसमें ये 4 युवक जो है ये इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने तत्काल गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में ले लिया है और इनका। और अब खबर पाली से है, जहां बाली के सादड़ी थाना क्षेत्र के भट्टा नगर कॉलोनी में बुधवार रात दूल्हे की निकलती बंदोली में नशे में धुत कार चालक कार लेकर घुस गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना बाद आक्रोशित भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में सभी घायलों का सीएससी अस्पताल सादड़ी में उपचार चल रहा है। दूल्हे की बंदोली मस्ती में एक खलल पड़ गया। तो पाली से खबर है, जहां बंदोली में हादसा हुआ। एक कार चालक अनियंत्रित होकर बंदोली में घुस गया और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए और सभी का इलाज सीएचसी अस्पताल में लगातार जारी है। और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
तो पाली से खबर है, जहां बिंदोली के सादड़ी थाना क्षेत्र में एक दूल्हे की बिंदोली निकाली जा रही थी और इसी बीच एक कार अनियंत्रित होकर बिंदोली में घुस गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और अब जयपुर से खबर है, जहां शिल्पग्राम में लोक संस्कृति का महाकुंभ कल से 22 फरवरी तक जेकेके में राजस्थान की संस्कृति और कला की झलक देखने को मिलेगी। 3 दिनों में आरएसएस सर कार्यवाह डॉक्टर दत्तात्रेय होसबोले, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी अलग अलग दिन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा, उद्घाटन होगा। 21 फरवरी को सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 400 से अधिक लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां इस दौरान देंगे। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी।